एक आदमी था, उसके बैंक अकाउंट में 50 करोड़ रुपए थे, लेकिन फिर भी वह रात को चैन की नींद नहीं सो पाता था। दूसरी तरफ एक और आदमी था जिसके पास सिर्फ 5,000 रुपए थे, फिर भी उसके चेहरे पर सुकून था, खुशी थी। आखिर ऐसा क्यों? क्या पैसा खुशी खरीद सकता है या फिर असली खेल हमारी सोच का है? आज हम बात करेंगे उस किताब की जिसने करोड़ों लोगों को पैसे के बारे में सोचने का तरीका बदल दिया, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। इस किताब को लिखा है मॉर्गन हाउसेल ने और इसमें उन्होंने पैसे कमाने, बचाने और समझने के ऐसे राज बताए हैं जो शायद स्कूल कॉलेज में कोई नहीं सिखाया होगा। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ पैसे की नहीं बल्कि पैसे के साथ आपके रिश्ते की कहानी है। कहते हैं पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन सच तो यह है कि पैसा हमारे जीवन के लगभग हर फैसले को प्रभावित करता है। हम कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, बच्चों को कैसी शिक्षा देते हैं और यहाँ तक कि हमें किस तरह की आज़ादी महसूस होती है, सब पर पैसे का असर पड़ता है। लेकिन यह एक दिलचस्प बात है, पैसा बनाने का तरीका, उसे संभालने का तरीका दोनों बिल्कुल अलग है। मॉर्गन हाउसेल ने इस किताब में यही समझाने की कोशिश की है कि पैसे से जुड़ी हमारी सोच, हमारी भावनाएं और हमारे फैसले, ये सब गणित से ज़्यादा मनोविज्ञान पर आधारित है। क्योंकि इंसान हमेशा लॉजिक से नहीं बल्कि अपने डर, लालच, उम्मीद और अनुभव से फैसले करता है। पहली कहानी बिल गेट्स की है। 1970 के दशक में जब पर्सनल कंप्यूटर का दौर शुरू हो रहा था तो बिल गेट्स के पास न सिर्फ कोडिंग की स्किल थी बल्कि वे अमेरिका के उन कुछ स्कूलों में से एक में पढ़ते थे जहां कंप्यूटर की सुविधा मौजूद थी। ये सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि किस्मत भी थी। लेकिन उसी समय उनके एक सहपाठी कंटेंट इवांस, जो उतना ही टैलेंटेड था, एक हादसे में चल बसा। अगर केंट जिंदा रहता शायद उनका नाम भी बिल गेट्स के साथ लिया जाता। यही है किस्मत और रिस्क का खेल। हम सब की जिंदगी इन दोनों से प्रभावित होती है। दूसरा सबक हमें बताता है, कभी भी अपनी तुलना दूसरों से सिर्फ उनके रिजल्ट के आधार पर मत करो। हो सकता है किसी की सफलता के पीछे मेहनत से ज़्यादा सही समय और मौके का हाथ हो और किसी की असफलता के पीछे उसकी गलती से ज़्यादा बुरे हालात हो। अब बात करते हैं काफ़ी होना यानी इनफ की। 2008 की वित्तीय मंदी में कई बड़े इन्वेस्टर्स बर्बाद हो गए। क्यों? क्योंकि वे लाखों करोड़ों कमाने के बाद भी और ज़्यादा के लालच में रिस्की दांव खेलने लगे। रजत गुप्ता का उदाहरण लें, एक सफल सीईओ जिनके पास सब कुछ था लेकिन उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग में हाथ डाला सिर्फ इसलिए कि उन्हें और पैसा चाहिए था। नतीजा हुआ जेल। मॉर्गन कहते हैं कि अगर आपको पता नहीं कि आपके लिए कितना काफ़ी है तो आप कभी नहीं रुकेंगे और ये सब आपको बर्बाद कर देगा। तीसरा सिद्धांत है कंपाउंडिंग का जादू। कंपाउंडिंग सिर्फ एक गणित का फार्मूला नहीं बल्कि समय और धैर्य का खेल है। वॉरेन बफेट की संपत्ति का 99% उनकी 50 साल की उम्र के बाद बना, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने निवेश को दशकों तक बिना छेड़े बढ़ने दिया। कल्पना कीजिए, अगर आप 100 रुपये को 10% सालाना की दर से बढ़ने दें तो 30 साल बाद वो 1745 रुपये बन जाएगा, और यह सिर्फ 100 रुपये पर। लेकिन शर्त है कि आप बीच में पैसा निकाले नहीं और घबराहट में बेचे नहीं। चौथा सबक है, पैसे का सबसे बड़ा फ़ायदा है आज़ादी का। असली अमीरी वो है जब आप अपने समय के मालिक हों। सुबह कब उठना है, किसके साथ काम करना है, किससे मिलना है, ये सब आप तय करें। यही असली लग्जरी है। मॉर्गन कहते हैं, लोग अक्सर सोचते हैं कि उन्हें बड़ी कार, बड़ा घर, महंगे कपड़े चाहिए, लेकिन सच में उन्हें चाहिए सिर्फ इतना कि वे अपने समय का इस्तेमाल अपनी मर्जी से कर सकें। पांचवा सबक है, सुरक्षित खेलो। जिंदगी अनिश्चित है, कभी बीमारी, कभी नौकरी छूटना, कभी मार्केट क्रैश। अगर आपके पास सुरक्षा का कौशल नहीं है, जैसे इमरजेंसी फंड, इंश्योरेंस और बचत, तो एक झटका आपको सालों पीछे ढकेल सकता है। मॉर्गन खुद कहते हैं कि वे अपने निवेश में हमेशा थोड़ी नकदी और कम रिस्क रखते हैं, सिर्फ इसलिए कि अगर बुरा वक्त आ जाए तो उन्हें मजबूरी में कोई गलत फैसला ना लेना पड़े। छठा और बेहद अहम सबक है, अपनी सोच पर काबू। शेयर बाजार में सबसे बड़ी गलती लोग तब करते हैं जब डर में बेच देते हैं या लालच में खरीद लेते हैं। 2008 की मंदी में कई लोग अपने निवेश आधे दाम पर बेचकर बाहर निकल गए
और बाद में जब मार्केट रिकवर हुआ वे उसमें शामिल नहीं हो पाए। अगर आपके पास धैर्य है तो समय आपके पक्ष में होता है, लेकिन अगर आप हर उतार चढ़ाव में अपनी योजना बदलते रहते हैं तो कंपाउंडिंग का जादू कभी काम नहीं करेगा। इन 6 सबकों के बाद साफ हो जाता है, पैसा सिर्फ कमाना नहीं बल्कि उसे बनाए रखना है और सही जगह इस्तेमाल करना है। यही असली खेल है। किस्मत और रिस्क को समझो, अपनी ज़रूरत का पता लगाओ, कंपाउंडिंग को समय दो, आज़ादी को लक्ष्य बनाओ, सुरक्षा को प्राथमिकता दो और अपनी भावनाओं को काबू में रखो। यही द साइकोलॉजी ऑफ मनी का पहला किस्सा हमें। पैसे की दुनिया में एक पुरानी कहावत है, प्लान इज यूजलेस बट प्लानिंग इज एवरीथिंग। यानी योजना खुद अक्सर बदल जाती है, लेकिन योजना बनाने की आदत आपको हर परिस्थिति में तैयार रखती है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि हम जितना भी सोच लें कि भविष्य कैसा होगा वह वैसे नहीं होता, इसलिए पैसे के मामले में बहुत ज़्यादा कठोर योजना बनाने के बजाय लचीला रहना चाहिए। 7वां सबक है लचीला और स्वतंत्रता का महत्व। एक किसान की कहानी सोचो जिसने पूरी ज़िंदगी बारिश के मौसम पर निर्भर रहकर खेती की। अगर मौसम अच्छा रहा तो फसल बढ़िया, अगर नहीं तो नुकसान झेलना पड़ता है। फिर उसने एक ट्यूबवेल लगवाया, अब मौसम चाहे जैसा हो पानी उसे मिल जाता है। यही है फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आपकी आमदनी और बचत इतनी है कि आप अचानक नौकरी छोड़कर कुछ नया ट्राई कर सकें या बुरे समय में अपना खर्च चला सकें तो आप सच में आज़ाद हैं। 8वां सबक है कि आपकी और दूसरों की समय सीमा अलग है। बहुत से लोग शेयर बाज़ार में इसलिए गलत फैसले लेते हैं क्योंकि वे दूसरों को देखकर अपने फैसले बदल देते हैं। मान लो आप 20 साल के लिए निवेश कर रहे हैं, लेकिन मार्केट गिरते ही किसी को 1 महीने में बेचते देखकर आप भी बेच देते हैं। ये गलत है। उनकी ज़रूरत अलग है और आपकी ज़रूरत अलग है। दूसरों के फैसलों को अपनी स्थिति में मत मिलाओ। 9वां सबक है धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। एक जंगल में 2 पेड़ थे। एक पेड़ धीरे धीरे बढ़ रहा था लेकिन जड़ें गहरी कर रहा था। दूसरा पेड़ तेज़ी से ऊपर जा रहा था लेकिन जड़ें कमज़ोर थीं। तेज़ हवा आई तो दूसरा पेड़ गिर गया लेकिन पहला खड़ा रहा। निवेश में भी यही होता है। तेज़ी से अमीर बनने की कोशिश में आप रिस्क ले सकते हैं, लेकिन लंबी अवधि का धैर्य और स्थिरता आपको हर तूफान से बचा सकता है। 10वां सबक ये है कि आपका अनुभव आपकी सोच बनाता है। जो इंसान गरीबी में पला है वह पैसे को सुरक्षित रखने में ज़्यादा विश्वास करेगा। जो इंसान ने टेक बूम में पैसा बनाया वह रिस्क लेने में सहज होगा। इसका मतलब ये नहीं कि कोई सही है या गलत, बस उसका नज़रिया अलग है। इसलिए जब आप कभी किसी से पैसे का सुझाव लें तो यह भी देखें कि वह किन अनुभवों से गुजरा है। 11वां सबक कहता है नसीहत सबके लिए एक जैसी नहीं होती है। अगर 65 साल का व्यक्ति आपको कहे कि सेफ खेलो तो यह उसकी स्थिति के लिए सही है क्योंकि उसके पास समय कम है, लेकिन अगर 25 साल के व्यक्ति को यही सलाह दी जाए तो वह कई अच्छे मौके खो सकता है। इसलिए सलाह लेते समय यह मत देखो कि बात कितनी अच्छी लग रही है, ये देखो कि क्या वह आपकी स्थिति में फिट बैठती है। 12वां सबक कहता है कि छोटी छोटी गलतियों से मत डरिए। अमेजोन के जेफ बेजोस कहते हैं कि उन्होंने कई गलत प्रोजेक्ट्स में पैसे लगाए, लेकिन कुछ सही फैसले इतने बड़े थे कि उन्होंने सारी गलतियों की भरपाई कर दी। फाइनेंस में भी अगर आपकी कुछ निवेश गलत हो जाए तो चिंता मत करें, बस इतना ध्यान रखें कि एक गलती आपको पूरी तरह बर्बाद नहीं कर दे। मॉर्गन कहते हैं कि पैसा संभालना एक कला है। यह कला सिर्फ नंबर और चार्ट देखकर नहीं आती, बल्कि यह समझने से आती है कि आपकी ज़िंदगी में कितनी अनिश्चितता है और आप उसके लिए कितने तैयार हैं। लचीलापन, धैर्य और अपने अनुभव को समझना और छोटी छोटी हार से न डरना, यही आपको लंबे समय में जीत दिलाता है। 13वां सबक कहता है कि बचत की ताकत को कम मत समझो। लोग अक्सर सोचते हैं कि ज़्यादा कमाना ही अमीरी का रास्ता है, लेकिन असल में ज़्यादा बचाना ज़्यादा कमाने से भी ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि बचत पूरी तरह आपके नियंत्रण में है। आप तय करते हैं कितना खर्च करना है और कितना बचाना है। कई साधारण कमाई वाले लोग करोड़पति इसलिए बन जाते हैं क्योंकि उन्होंने लगातार बचत की, निवेश किया और समय को अपना साथी बनाया।
14वां सबक कहता है कि पैसा आपको दिखाने के लिए नहीं, जीने के लिए है। बहुत लोग महंगी कार, ब्रांडेड कपड़े और आलीशान घर लेकर यह दिखाना चाहते हैं कि वे अमीर हैं, लेकिन अक्सर जितना आप दिखाते हैं उतना आपके पास होता नहीं। मॉर्गन कहते हैं, असली अमीरी वह है जिसे आप दिखाते नहीं, वह है आपके बैंक में बचा पैसा, आपके निवेश और आपकी आज़ादी। 15वां सबक कहता है कि समय सबसे बड़ा फैक्टर है। हर निवेश का सबसे ताकतवर हथियार है समय। अगर आप जल्दी शुरू करते हैं तो छोटी रकम भी बहुत बड़ी बन जाती है। अगर आप देर से शुरू करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और अगर आप जल्दी शुरू करके बीच में रुकते नहीं तो समय आपके पक्ष में चमत्कार करेगा। 16वां सबक कहता है कि अपनी योजना को अपडेट करते रहो। ज़िंदगी बदलती है, परिस्थितियाँ बदलती हैं और हमारे लक्ष्य भी बदलते हैं। अगर आपकी 25 साल की उम्र में बनाई गई योजना 35 की उम्र में भी वैसी ही है तो शायद आप बदलाव के साथ नहीं चल रहे हैं। मॉर्गन सलाह देते हैं, हर कुछ साल में अपनी फाइनेंशियल योजना को नए हालात के हिसाब से एडजस्ट करो। ये कमजोरी नहीं, समझदारी है। 17वां सबक है कि सब कुछ आपके नियंत्रण में नहीं है। चाहे आप कितनी भी तैयारी कर लें, कुछ चीज़ें आपके बस में नहीं होती। मार्केट क्रैश, महामारी, प्राकृतिक आपदा, अचानक नौकरी जाना, ये सब बिना चेतावनी के आ सकते हैं। इसलिए योजना में हमेशा एक सुरक्षा मार्जिन रखें ताकि बुरे समय में भी आप टिके रहें। 18वां सबक कहता है कि पैसे का मतलब है जीवन की गुणवत्ता। अंत में पैसा सिर्फ नोट या नंबर नहीं है, यह वह साधन है जो आपको अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने, अपनी मर्जी का काम करने और मानसिक शांति पाने का मौका देता है। अगर पैसा आपके तनाव का कारण बन रहा है तो शायद आपको सोचना होगा कि आप इसे कहाँ और कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। मॉर्गन हाउज़ल किताब के अंत में कहते हैं, पैसा संभालना तकनीकी ज्ञान से ज़्यादा मानसिक अनुशासन और आत्मनियंत्रण का खेल है। यह खेल हर किसी के लिए अलग है क्योंकि सबकी परिस्थितियाँ, लक्ष्य और अनुभव अलग अलग हैं, लेकिन कुछ बातें सबके लिए समान हैं। धैर्य रखो, लालच पर काबू पाओ, रिस्क को समझो और हमेशा अपने पैसे का उपयोग अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए करो, ना कि दूसरों को प्रभावित करने के लिए। अंत में बस यही कहना है कि पैसा कमाना मुश्किल है, लेकिन उसे संभालना और सही दिशा में इस्तेमाल करना उससे भी मुश्किल है। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है, किस्मत और रिस्क दोनों आपके जीवन में भूमिका निभाते हैं। काफ़ी को समझना ज़रूरी है, वरना दौड़ कभी ख़त्म नहीं होगी। कंपाउंडिंग को समय दो, धैर्य बनाए रखो। पैसे का असली फ़ायदा आज़ादी है, दिखावा नहीं। सुरक्षा कौशल और लचीलापन बनाए रखो। अपनी योजना को परिस्थितियों के साथ बदलते रहो और सबसे बढ़कर पैसा आपके लिए काम करे, आप पैसों के गुलाम न बनो।